मटन चाँप बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो मटन की चाँपें ली हैं और मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 2 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच धनिया का दादड़ किया हुआ धनिया लिया, 1 चम्मच ज़ीरा दादड़ किया हुआ और 1 चम्मच ही दादड़ की हुई मिर्चें। इन सब चीज़ों को मैं 1 पाव दही में मिलाऊंगी। तो सारे मसाले मैंने 1 पाव दही लेकर उसमें मिला दिए। अब 1 बड़ा चम्मच अदरक का डाल रही हूँ, पिसा हुआ अदरक, 1 चम्मच लहसुन, पिसा हुआ लहसुन, इसको मैंने थोड़ी सी हल्दी, पिसा हुआ धनिया लेके पीस लिया, क्योंकि इस तरह लहसुन अगर पीस के रखें तो दूसरे दिन ये ग्रीन कलर का हो जाता है, तो वो फिर सब्ज़ सब्ज़ अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने ये चीज़ें डाल के इसको अच्छे से पीस के रख लिया, क्योंकि बाद टाइम नहीं होता बंदे के पास। तो ये सब चीज़ें डाल के कर रही हूँ मिक्स। सब मसाले मिक्स करने के बाद इसमें आधा टीस्पून चाट मसाले का डालूँ और 1 बड़ा चम्मच सिरके का डाल। इन सबको मिक्स करने के बाद अब मैं चाँपें डालूँगी दही में। तो देखिए सारी चाँपों को मैंने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर दिया। हाथ से सारा मसाला ऐसे लगा के रख देना। अगर आपको जल्दी नहीं है तो 1 दिन पूरा मसाला लगा के रख दें। 1 दिन और 1 रात भी पड़ा रहे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर एक दिन के लिए लगा के रख देंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि मेहमान आने वाले हैं या बहुत जल्दी है तो फिर सुबह लगा दें, शाम को बना लें, लेकिन मैं इन्हें 1-2 दिन के लिए पहले ही लगा के रख देती हूँ। चम्मच की मदद से आप कर सकते हैं मिक्स, लेकिन हाथ से ज़्यादा अच्छी मिक्स होती है। ये हमारा मसाला लग गया। अब मैं इसे करती हूँ कवर। ये कवर करके 1 दिन के लिए रख दूँगी। तो देखें मैंने चाँपों को मैरिनेट करके रखा हुआ था, ये अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैंने बर्तन में डाल के दही के पानी में ही उबालूंगी। तो ये सारी चाँपें मैंने बर्तन के अंदर डाल दी हैं। अब आधा टीस्पून में अजवाइन का डाल रही हूँ। ये सब्ज़ धनिया काफ़ी सारा काट के वो डालूंगी। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली, उनको मैंने बारीक बारीक काटा। और ये पुदीने का पत्तियाँ, इनको भी मैंने साफ़ करके धो के काट लिया। ये भी सब कुछ डालने के बाद चावल को अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये 2 चम्मच मैं ऑयल के डालूंगी ऐसे का। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल स्लो हीट पे गला लें, अगर टाइम नहीं है तो फिर कुकर लगा लें 10 मिनट के लिए। तो फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखें चाँपों के अंदर से दही का पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है। बिल्कुल चाँपें तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करती हूँ। तो 2 अदद मैंने अंडे लिए, इनको अच्छे से बीट कर लिया। अच्छे से बीट होना चाहिए ताकि इनका जो वाइट सा होता है वो चाँप के ऊपर ना लगे। अंडे हमारे बीट हो चुके हैं। एक पीस को लेके ऐसे अच्छे से अंडे के अंदर बीट करना है। अच्छे से बीट करने के बाद मैं ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी। अच्छे से झाड़ देना। अंडे में डिप करके आपने सारी चाँपों को ऐसे ब्रेड क्रम्ब लगा के रख देना 10 मिनट के लिए। ये फिर बहुत ही अच्छी बनती है। और 10 मिनट के बाद फिर आप इन्हें फ्राई कर लें। देखिए चाँपें हमारी सारी रोस्ट हो चुकी हैं। जब आपने कढ़ाई के अंदर डालना है तो पहले एक साइड थोड़ी पक जाए
फिर उसको पलटना है, फ़ौरन से नहीं पलटना, ऐसे गोल्डन ब्राउन रखनी है, ज़्यादा ब्लैक कलर ना है। तो चलें अब मैंने डिश आउट करती हूँ। तो देखें ये सारी चांपें मैंने डिश आउट कर ली हैं। तो लीजिए हमारी चांपें बिल्कुल तैयार हो गई हैं। आप भी बनाइए, मेरे तरीके से बनाकर घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।